मुल्क को बचाना है तो आवाम को आगाह करना होगा सच्चाई से, और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। लेकिन मैं बताऊंगी आपको असल हकाइक और पर्दे के पीछे का सच। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम। ज्यादा बचत है, इसमें कम आ रही है, इसमें बचत कम आ रही है, लिस्ट में ज्यादा आई है। थोड़ा सा हम भी कंट्रोल करें तो ऐसी बात ना हो, यही कल सस्ता हो जाए। नेकी करने का लोगों को, बल्कि सारे मैं सऊदी अरब में रह गया, वहाँ पे तो तकरीबन क्या नाम इस महीने में शाबान में ही सस्ता कर देते हैं हर चीज। अपील यही है कि इमरान खान बेटा हमदर्दी करो, कुछ हमें रोटी खाने के लिए। जब मैं नहीं कर सकती तो मैं तो 150 में दे रहा है, 300 में दे रहा है। सेम अमरूद है। हाँ, ये 150 में दे रहा है और वो सामने तेरा बाट है वो 300 रुपये में दे रहा है। देखें, पता करें। अब आप देख लें 80 रुपए किलो तरबूज मिल रहा है। अब अगर आप 4 किलो का 5 किलो का तरबूज आप लेके जाएंगे तो उसमें जो छिलका है आधा तो छिलका निकल आएगा। दो करेंगे, सब तो नहीं कर सकते ना। हमारे को दिहाड़ी कौन देगा, हम बच्चों को कहाँ से खिलाएं, हमारी मजबूरी, हम तो लाते हैं। एक दिन में सडनली देखिए, खरबूजा ऐसा नहीं है कि आज ही आया है, ये जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, बल्कि ये तो ऐसा ही। हम तो बूढ़े आदमी है, हम तो हमारे बेटे वगैरह कुछ देते तो हम उसमें गुजारा करते हैं। हमारा क्या है, अगर सस्ती चीज होती तो ले लेते, वरना घर चले जाओ खामोश। अब ये है कि थोड़ा सा एतवार के वाले दिन आ जाएं आप यहाँ पर तो पता चल जाएगा सर। आप मतलब ये यहाँ एक इसका किसी का एक तो रेट है नहीं ना फ्रूट का, और क्या कहते हैं समझ में ये नहीं आता है कि रमजान में फ्रूट इतना क्यों बढ़ जाता है। ये कोई इम्पोर्ट तो नहीं होता है, डॉलर का इसमें इफेक्ट आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया बेग। सबसे पहले आपको मेरी और मेरी टीम कोहिनूर की तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने की, नमाज इबादत करने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी नमाज, हमारे रोज़े, हमारी इबादत को अल्लाह ताला सबसे बड़ी बात है कि कबूल फरमाए। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा का मेरा प्रोग्राम का एक मौजू होता है कि हमेशा की तरह आवाम के आवाज़ हुक्म बाला तक पहुँचाना, आवाम के मसाइल, आवाम की आवाज़ हुक्म बाला तक पहुँचाना, और आज भी मैं इसी सिलसिले में यहाँ मौजूद हूँ। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया। इस महीने में हम कहा जाता है कि इबादतें करें, जितनी ज़्यादा हो सके नेकियां करें, लेकिन हम एक काम बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करते हैं, यानी कि बेईमानी। और इस मुबारक महीने में अशिया खुर्दनोश की कीमत आसमानों को छू जाती है। जो चीज़ 2 दिन पहले 50 रुपए की या 100 रुपए का कोई फ्रूट है, एक छोटी सी बात ले ली जाए कि एक छोटा सा फ्रूट है, और अगर वो 2 दिन पहले 60 रुपए का या 50 रुपए किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, वो ही अचानक से पहले रोज़े को उसके दाम दुगने हो जाते हैं, वो 100, 120। बात सिर्फ इतनी सी है कि आम इंसान, गरीब आवाम कहाँ जाए। ये रमज़ान का महीना जब शुरू होता है तो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला बरकत देने वाला है, अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करता है, नेकियां करो, ईमानदारी दिखाओ। लेकिन हम इस बाबरकत और मुबारक महीने में बेईमानी क्यों करते हैं? गैर मुमालिक की अगर बात की जाए
गैर ममालिक में उनकी जब ईद आती है, जब उनके ईस्टर्स आते हैं, लोगों की ईद जैसी उनकी शुरू होती है गैर मुस्लिम लोगों की, तो वो अपने शॉप्स में स्पेशली एक जो है बोर्ड लगाते हैं और वो 70% ऑफ, 60% ऑफ, वो लोग अपने रेट्स कम कर देते हैं। लेकिन हम मुसलमान होने के नाते हमारा जिस मज़हब से हम ताल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब में हमें इस बात का दर्ज दिया जाता है कि अपने लोगों के साथ नेकी करो, भलाई करो, और हम सबसे बड़ा काम करते हैं, गुनाह का काम करते हैं, चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और आवाम से भी पूछते हैं और ख़रीदार से भी पूछते हैं और बेचने वालों से भी पूछते हैं कि वजूहात क्या है इसकी। रहिएगा मेरे साथ। चीकू चीकू किस रेट से मिल रहा है आपको? मैं रेट पूछे नहीं मैंने, 200 सामान लिया, ये भी ले रहा हूँ। 200 रुपए किलो चीकू? जी 200। तो आपको अंदाजा है कि 200 रुपए किलो ही चीकू होते हैं? नहीं महंगे, कम में मिल रहे। एक हफ्ता पहले तो 150 रुपये, 100 रुपये, अब 200 रुपये मिल रहे। रमजान आ गया इसलिए ना? रमजान की वजह से आ गया, अल्लाह ताला रहमत का महीना है। असल में ये लोग चाहते हैं कि रोजेदारों से जितना हो सके उतना मुनाफा हासिल करें। दरअसल फैशन बन गया है, एक मिनट, फैशन बन गया है, पीछे महंगा आ रहा है। हर दुकानदार आदमी लेने वाले ठंडा पड़ जाता है, पीछे महंगा आ रहा है। होता नहीं है ऐसा, कुछ दुकानदार भी महंगा करते थे, कुछ पीछे महंगा करते थे, दुकानदार ज़्यादा महंगा करते हैं। पीछे से अगर 50 रुपए पड़ते हैं या 100 रुपए पड़ते हैं अगर बोरी पे, ठीक है ना, या एक उस पे कार्टन पे, तो ये लोग तो हर 1 किलो पे 50 रुपए बढ़ा देते। 1 किलो 100 बढ़ा देते हैं, लेकिन पीछे महंगा नहीं होता है। मैं लेने के लिए आया हूँ, बोले पीछे महंगा होगा, मैं 100 हो गया वो पीछे, तो फैशन बनाओ पाकिस्तान में। तो अच्छा, आपको नहीं लगता है गलती हमारी भी है? हाँ, हम सबकी गलती है। अगर कुछ दिन हम खाना छोड़ दें, बिल्कुल सही है। अगर फ्रूट ना खरीदें तो क्या चला जाए? तो जैसे आम है ना, आम महंगे नहीं बिकेंगे, इनको पता है आम महंगे पड़ेंगे एक हफ्ते बाद। एक रोड में महंगे पड़े, महंगे वो सस्ते आम के रेट से ही रहते हैं, कोई रोड पे महंगा पड़ जाएगा वो। और बाकी चीकू है, हर चीज महंगी हुई, केले। क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट तो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं गवर्नमेंट पता नहीं क्या हो रहा पीछे से। बात ये है कि आपके पास लिस्ट है? लिस्ट आती नहीं है, लिस्टें आती ही नहीं? नहीं आती। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कितने क्या प्राइस है? जबकि आपको पता है रमजान के शुरू होते ही सबसे पहला काम ये होता है कि लिस्टें जो है प्रोवाइड की जाती हैं सबको। आप उनसे पूछो, मैं क्या पूछते हैं? तो आप ठेला लेके बैठे हुए ना? मैं तो बेचना है। आपको बेचना है, लेकिन आप अपनी मर्जी के रेट बेच रहे हो। अगर लिस्ट आ जाएगी आपके पास तो आप खरीद आगे से भी बात कर सकोगे ना कि गवर्नमेंट ने या डीसी ने ये लिस्ट प्रोवाइड की है, इसके हिसाब से दो। उसके हिसाब से देंगे। ये आपकी भी ना है लिए ना, ये कह लें कि उसमें जो बचत कम आएगी इसमें बचत ज्यादा। उसमें ज्यादा बचत है, इसमें कम आता नहीं है। इसमें बचत कम आ रही है, लिस्ट में ज्यादा आएगी। तो आप फिर वो काम करें जिसमें आपकी बचत हो। लिस्ट भेज दो, हम तो लिस्ट में बेचेंगे। लिस्ट के हिसाब से हमें ज्यादा मुनाफा है, इसमें कम आ रहा है। लिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ये लोग बेचते कम है लिस्ट के हिसाब से। लिस्ट पढ़ते नहीं जानते, बस आपके सामने बोल रहा है लिस्ट आई नहीं है, और पता ही नहीं ना इन लोग। पता नहीं है। महंगाई तो हमेशा के लिए होती है और हमेशा है, अभी भी है। यही तरबूज 40 रुपए और 50 में मिलता था, आज 80 रुपए कर रहे हैं। असल में बात ये ना कि रमज़ान में हर चीज़ का जो है वो दुगना मिलता है ना, जैसे नेकी करने का दुगना सिला मिलता है, दुगना सवाब मिलता है, तो ये लोग भी चाह रहे हैं कि थोड़े दुगने पैसे कमाएं। तो ठीक है, हम लोग दे रहे हैं, क्या करें? ये ले हमारी कमाई तो वही है, 12 लिए कमा रहे हैं, ठीक है, हम दे रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं ये भी हमारे भाई ये कमा लेंगे, ये तो कमाने तो फिर क्या करें? ये एक चीज़ तो है नहीं, हर चीज़ महंगी है, महंगाई की तरफ। और फ्रूट्स के रेट जो है वो एक दिन में इस तरह बढ़ते हैं जैसे पता नहीं जो है ना एक अनोखा काम हो गया या पता नहीं क्या हो गया। ये इसकी वजह क्या है? बस हमारी हिरस है, यही फ्रूट है जो बच्चे इस हिसाब से खाते हैं, खाएं या न खाएं, लेकिन शाम को दस्तरखान बनाना है। थोड़ा सा हम भी कंट्रोल करें तो ऐसी बात ना हो, यही कल सस्ता हो जाए। हकीकत है जो 40 रुपए मिल रहा था अब 100 रुपए 150 रुपए किलो। नहीं इतना तो नहीं है, लेकिन जो 40 मिलता था वो 80 रुपए है। नहीं, पीछे मैं देख कर आई हूँ तो कुछ लोगों ने 150 रुपए किलो भी खरीदा है, तो खुद हैरत हुई है। तो उन लोगों को अपनी आमदनी का पता नहीं है, वो जो कुछ कह देते हैं वो दे देते हैं, कुछ इस हवाले से भी देते हैं कि चलो। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, क्या होना चाहिए? इस गवर्नमेंट से कोई तवक्को नहीं है, नहीं इससे कोई तवक्को नहीं है।
मुझे अभी जाने, कोई अपील ही नहीं करेगी? मुझे भी जाना है। नहीं, अपील भी नहीं कर सकते, एक दिन की बात तो है नहीं, किस चीज़ की अपील करेंगे। हम तो नहीं दे सकते हम लोग। कितने के बेच रही है? 160 रुपये बोल रहा है। और रमजान से पहले कितने के थे ये? ये इन्हीं से पूछो क्या थे, 80 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये ये था इनका। 120, चलो 120 रुपये थे, मान लिया भाई। अच्छा केला 120 रुपये था। हाँ, लेकिन बात सिर्फ ये है कि 2 से 3 दिन में इतने रेट बढ़ गए। बहुत ज़्यादा मैडम। मैं 60 ऐसा क्या ना, खरबूजा 2 किलो लेके जाते हैं 100 रुपये का, अभी 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। आप देख लें। बात ये ना, रोजेदारों से मुनाफा भी तो कमाना है ना, आपसे मुनाफा कमाएंगे ज्यादा। तो अल्लाह से कमाए ना, अल्लाह बोला है इसका अजर अल्लाह देगा, तो अल्लाह से लो ना अजर। इंसानों से काहे को लूट रहे हो भाई। जबकि इस महीने में नेकी करने का दर्श मिलता है और ये हम नेकियां करें। नेकी करने का लोगों को, बल्कि सारे, मैं सऊदी अरब में रह गया, वहाँ पे तो तकरीबन क्या नाम, इस महीने में शबान में ही सस्ता कर देते हैं हर चीज़। अच्छा। 50%। और यहाँ देख लें आप, पाकिस्तान में तो शायद हमारा मुल्क ये है जो कमाने का। ये लोग 100% बढ़ा देते हैं। बिल्कुल 100 नहीं, 50% तो बढ़ाते हैं। थैंक यू। के क्या बोले कि हमने बच्चे भी भूखे, ना बीमारी का कोई पता लगता है ना कुछ है, 2 अटैक हुए फिर भी हमें लेके तो खाना पड़ता ही है, करके भी खाना पड़ता है। कोई सहूलत नहीं है, हमें गरीबों को कोई सहूलत नहीं है। क्या चाहती हैं अम्मा, क्या सहूलियत मिल जाए? मुझे सहूलत है, लोगों को 12-12 हज़ार मिल रहा है, लोगों को राशन सरकारी मिल रहा है, हमें कोई पता नहीं है। आपको नहीं मिला? नहीं ना, आज तक मुझे 3-4 साल हो गए, अटैक हुए 2, मेरे दिल की सर्जरी हुई है, लेकिन मुझे ना इमरान खान के मिले, किसी के नहीं, 1 रुपया भी नहीं मुझे मिला अभी तक। शनाख्ती कार्ड लेके जाती हूँ, चेक करवा के वापस आती हूँ, अम्मा आपके आए नहीं है, अल्लाह जाने क्यों नहीं आए। आपने मैसेज किया था? मैसेज भी किए, और वो जो वहाँ आए थे एहसास, उनके पास भी गई थी, उन्होंने पर्ची भी दी थी, उसके साथ भी मैंने किया, कुछ नहीं बना मेरा। फिर भी कुछ नहीं आया? नहीं। क्या अपील करेंगे आप इमरान खान साहब से? अपील यही है कि इमरान खान बेटा हमदर्दी करो, कुछ हमें रोटी खाने के लिए। जब मैं नहीं कर सकती तो मैं तो फिर कहते हैं भीख मांगने वाले, वो हमें हालात भीख मांगने वाले कर देते हैं। कोई शुरू से हम भीख नहीं मांगते, इंसान बेगैरत नहीं, ऐसे मजबूरियां बेगैरत कर गई हैं। एक 150 में दे रहा है, एक 300 में दे रहा है, सेम अमरूद है। हाँ, ये 150 में दे रहा है और वो सामने तेरा बाट है वो 300 रुपये में दे रहा है। देखे पता करे तेरे बाल। ये मुनाफा हो रही डबल? हाँ डबल, ये 150 में वो 300 में, एक ही चीज़ है। पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है, जो मर्जी प्राइसिंग करो, चाहे ना गाड़ी का टिकट है, रिक्शा का किराया कोई फिक्स है, जो मर्जी जिसको जो चले। इफ यू कैन बाय इट, बाय इट, इफ यू कांट बाय इट, लीव इट, दैट्स ऑल। नो कंट्रोल, नो एनीथिंग। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस, कुछ भी नहीं कर सकते आप में। आप अगर कभी बच्चों को ले जाएं स्कूल में दाखिले के लिए, जो एडमिशन फीस स्टार्ट होती है और जहाँ ख़त्म होती है, मतलब यू फील इनएडुकेट एज सच कि यू हैवंट बीन एबल टू मीट योर फैमिलीज नीड्स। ठीक है ना? बात वही है ना कि लिस्ट ही नहीं है लोगों के पास। अब हर बंदा अपनी मर्जी से प्राइस लगा रहा है। अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से। आप बस में बैठ के आके देख लें, कोई किराए की लिस्ट नहीं, रिक्शा के ऊपर कोई मीटर नहीं है। इट्स फ्री फॉर ऑल इन दिस कंट्री एंड इट्स द बेस्ट कंट्री टू लिव इन। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, देयर इज नो आस्किंग अबाउट इट। नो चेकिंग बैलेंस। नो चेक एंड बैलेंस। लिव योर लाइफ एज यू लाइक।
कल से लिस्ट आएगी ना। जब सामान मिलता है तो लिस्ट मिलती है? से नहीं लाते ना, यहाँ से मिलता है। ये कहाँ से? केला यहाँ से जोर मोड़ इधर स्टोर बने हुए हैं, मंडी से नहीं आ रहा ये। तो आपको किस रेट में मिल रहा है? हमारे को इसी रेट पे मिल रहा है, 10 रुपए इसमें प्रॉफिट है, 140 का मिल रहा है और 150। मुझे एक बात बताएं कि रमजान से पहले, ये एक दिन पहले की बात है, 50 रुपए के दर्जन केले मिल रहे थे, एक दिन में सडन 120 रुपए। इसको 2 महीने हो गए महंगा बिक रहा है। ये बात आप उससे कर रहे हैं जैसे कि मैं मुल्क पाकिस्तान में नहीं रहती। फिर हम भी रेडी पे नहीं रहते ना, हम तो आज पहली मरतबा बेच रहे हैं। लग रहा है ऐसा ही रहे भाई, जो रेट बता रहे हैं ना आप लोग, लिटरली यही लग रहा है कि इतनी लूट मार है, इतनी लूट मार है कि इसका कोई भी पुरसारे हाल नहीं है। आइए मजीद लोगों से पूछते हैं। 100 रुपए कम कर दिया तुमने रेट? खैर तो क्या है? और आप भी यहीं पे होते? यस। आपको लगता है नुकसान में बेच रहे हैं आप? हाँ ना, मैं ही तो बेच रहा हूँ। नुकसान में बेच रहे हैं आपको लगता है? हाँ, 60-70 रुपये में कौन सा नुकसान वो फायदा है, जबकि 180 रुपये में एक दाना उठाया हम लोगों ने, मतलब 65-70 दाने उठाए तो 180 के हिसाब पे 180 का एक दाना उठाया। अब एक दाना 2 किलो का भी हो सकता है, 3 किलो का भी हो हाँ सकता वही ना। अब उस हिसाब से देखो ये दाना कितने का है, 2 किलो का भी होता है। है। अब अगर तुम 100 रुपए किलो बेच रहे हो और 2 या 3 किलो का दाना है तो इसमें बचत तो अच्छी खासी है ना। 300 का हमें मार खानी है यहाँ पे। 300 का पहले बात है, 80 रुपये में रोते हैं लोग यहाँ पे, 70 रुपये में रो रहे हैं, तो 100 रुपये हमने जूते खाने यहाँ पे बेच के। कितने का बेच रहे हो आप? 70 रुपये अभी तो हमने मतलब फाइनल लगा दिया 100 रुपये में। 100 रुपए में दाना, मतलब जितने किलो? हाँ ना, सही। चलो, इतना नुकसान हो गया, अभी एंड में हमने क्या करना है। अगर हम यही दाना बेचे 100 रुपये किलो या 80 रुपये भी बेचे, 70 रुपये में भी आवाम रो रही है, तो 80-90 रुपये बेच के हमने जूते सब ना खाने यहाँ पे। आवाम क्या करे ना, महंगाई इसका। यही तो कह रहे हैं ना, आवाम भी अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही है, अपनी जगह वो सही है, वो हमें नहीं मानते, हम उन्हें कैसे माने। अब आप जब खरीदने जाते तो रेट लिस्ट क्यों नहीं लेते उन लोगों से? उन लोगों से ये क्यों नहीं लेते कि डीसी ने, मंडी वाले जो एक ट्रक उतारते हैं ना, उनको नहीं दिखाते, हमें कैसे दिखाएंगे? हम तो 65-70 दाना उठाते हैं ना, लिस्ट ही नहीं देते? नहीं ना। नहीं, रमजान से पहले तो रेट कम थे, काफी कम थे मेरे ख्याल। काफ़ी कम थे, बल्कि ऐसा भी था कि शाम के टाइम ये 50 रुपये दर्जन भी देके जा रहे थे ये, बिल्कुल ऐसे ही समझा। और अब इमीडिएट रोजा शुरू हुआ नहीं और ये रेट इतने बढ़े? वो तो लाजमी है, ये हम मुसलमानों की ये खूबी है कि जब मुक़द्दस महीना आता है तो हम उसमें लूट मार ज़्यादा शुरू कर देते हैं, खासकर। अब आप देख लें 80 रुपये किलो तरबूज मिल रहा है। अब अगर आप 4 किलो का 5 किलो का तरबूज आप लेके जाएंगे तो उसमें जो छिलका है आधा तो छिलका निकल आएगा। अच्छा, इससे पहले रमज़ान में 40 रुपये और आखिर 50 रुपये मिल रहा था, मगर अब तो इतना हो गया कहीं पे भी जाएं 80 रुपये से कम पे तरबूज है ही नहीं। तो ये बस ये खूबी है। आज इसी हवाले से एक मैंने अफसानचा पढ़ा था कि एक बंदा जो है वो रमज़ान में जो है अपना फ्रूट और चीज़ें सस्ती बेच रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम सस्ती क्यों बेच रहे हो? बोला क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। कितनी बड़ी बात है ये। बस ये है हमारे साथ, बस यही है, समझे। अब इनसे पूछेंगे, ये बोलेंगे मंडी से महंगे मिल रहे हैं सारा, मगर ये कि अब मैं कल धनिया की गड्डी लेने गया, जो 20 रुपये में 4 रुपये मिल जाती थी, वो 20 रुपये की एक मिल रही है, समझे। अच्छा, अचानक से रमजान के आते ही इतने रेट्स बढ़ जाते हैं? असल में लोगों उनको पता है कि इफ्तार के लिए लोगों को जो है कुछ ना कुछ तो डिमांड होगी ना, और ये फ्रूट भी लेंगे, थोड़े ही लेंगे भले, मगर लेंगे ज़रूर। तो इस हवाले से हर एक की कोशिश ये होती है कि वो लूट मार कर ले। मुनाफाखोरी शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से आप? गवर्नमेंट ने अभी क्या करना है, जब से इमरान खान साहब आए हैं महंगाई तो बहुत सातों आसमान में पहुंची हुई है, मगर मैं ये समझता हूं कि दूसरे लोग भी अगर इमरान खान की जगह आएंगे तो वो भी महंगाई कंट्रोल कर नहीं सकेंगे किसी भी सूरत में ना, क्योंकि ये आलमी तौर पर जो है वो हो रही है महंगाई। मगर ये कि हमारे पास ये है कि रमज़ान में खासकर लूट मार ज़्यादा शुरू कर देते हैं कि जो है मुनाफाखोरी ज़्यादा की जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। करते हैं तो ये पता लगता है कि आवाम तो महंगाई से परेशान ही है, लेकिन जो फ़रोख्त कर रहे हैं, जो चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, हमें मंडी से कोई लिस्ट फराहम नहीं की जाती और हमारे पास लिस्ट नहीं है। जब उनसे कहा गया कि मंडी से आप लोगों जिनसे आप परचेज़ करते हैं उनसे लिस्ट की मांग करें, उनसे कहें कि हमें लिस्ट दें, तो उन्होंने कहा कि वो हमें लिस्ट नहीं देते और हम किस तरह से जो है एक प्राइस में एक तरह से बेचें। अभी एक अंकल ने हमें बताया कि अमरूद एक जगह पर 100 रुपये किलो बिक रहे हैं, एक जगह पर 150 रुपये किलो, एक जगह पर 200 रुपये किलो, मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है।
कहीं भी फिक्स प्राइस नहीं है इस मुल्क में। एक और अंकल ने कहा कि किसी भी चीज़ की कोई फिक्सिंग नहीं है, कोई रेट फिक्स नहीं है। हर बंदा अपनी मर्जी से और अपने मनमाने जो है कीमत वसूल कर रहा है। कोई कुछ पैसे ले रहा है तो कोई कुछ पैसे, और पूछने पे ये कहा जाता है कि हमारे पास लिस्टें मौजूद नहीं है और हम क्या करें, हमें तो इतने का मंडी से मिल रहा है, मंडी से इस तरह मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे से महंगा आ रहा है। आइए मजीद लोगों से पूछते हैं उनका कहना है, रहिएगा मेरे साथ। हर चीज ब्लैक करके बेचते हैं, हम तो मजबूर है, हमको तो रोजी कमानी है ना। मेन मंडी में वहाँ पर क्या रेट मिल रहा है? बिक रहा है वहाँ मार्केट में, रेट हर चीज महंगा है, हम मजबूर में खरीदना पड़ता है। शाम को हमको रोजी कमानी है, दिहाड़ी निकालनी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक दिन में इतना रेट बढ़ जाता है। आप अगर सब लोग मिलकर भी एक बॉयकॉट कर सकते हैं ना। हम एक करेंगे, दो करेंगे, सब तो नहीं कर सकते ना। हमारे को दिहाड़ी कौन देगा, हम बच्चों को कहाँ से खिलाएं, हमारी मजबूरी है, हम तो लाते हैं। एक दिन में सडनली देखिए, खरबूजा ऐसा नहीं है कि आज ही आया है, ये जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, बल्कि ये तो ऐसा है कि साल साल चलता रहता है। तो अब इसके रेट बढ़ने और कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो बड़े जो मार्केट में बैठे हुए हैं ना, ये सारे लोग ब्लैक करके बेचते हैं, उसीलिए महंगा होता है। आप लोग लिस्ट क्यों नहीं उनसे लेते हैं? लिस्ट हमको देते ही नहीं है, हम कहाँ एक बंदा जावे, लिस्ट पहले हमको पहुँचाते थे, अभी कोई देता ही नहीं है। जबकि अगर लिस्ट आप खुद लेंगे, है ना, ऊपर से हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो ये ईद से अपना रोजे से पहले खरबूजा 2 किलो बेचते थे 100 का, है ना। रेट लिस्ट इम्पोर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रेट लिस्ट है। वो अगर होगी तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आवाम को, परचेजर को भी इल्म होगा ना कि वो कितने की चीज खरीद रहा है। चल, थैंक यू। इत्तेफाक से बोले तो कम से कम 300-400 रुपये होते हैं रमजान में, तो मैंने कहा चलो ले लो। अगर ये 200-300 बोलते तो मैं घर चला जाता, लेता ही नहीं। क्या करे इंसान, कुव्वत खरीद नहीं और महंगाई इतनी ज्यादा। भाई हम तो अब तो बुढ़े आदमी है, हम तो हमारे बेटे वगैरह कुछ देते तो हम उसमें गुजारा करते हैं, हमारा क्या है। अगर सस्ती चीज़ होती तो ले लेते, वरना घर चले जाओ, खामोश, कोई ज़रूरी थोड़ी है कोई। हर चीज़ के रेट इतने बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से रमजान से पहले ही 100 से कम के बिक रहे होंगे। नहीं 100 रेट। तो मतलब कुछ फायदा हुआ? ये मतलब ये मुझे तो इसके रेट रुके हुए। हाँ, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये मतलब ये नेकियां कमा रहे हैं, ये सस्ती देंगे हैं। मैं नेकियां कमा रहा हूँ, मतलब मैंने ये कहा। चले जी, उनसे भी बात करते हैं जो नेकियां कमा रहे। अस्सलाम वालेकुम। हम वालेकुम सलाम। कुछ भी नहीं कमा रहे जी, 4000 रुपये माना है और 100 रुपये किलो पड़ते, 100 रुपये ही बेच रहे हैं। खाना पीना भी जेब से ही है, इधर तो कोई कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं। आप नेकी ही कमा रहे हैं? नेकी ही कमा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से गरीबों को बांट रहे हैं, अमीरों को भी बांट रहे हैं जी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जी, क्या खरीद रहे हैं आप? बेटा फ्रूट खरीद रहे हैं। आपको काफी सालों से आप खरीदते होंगे, अब आपको क्या लगता है कि पिछले साल की मुनासिबत बताएं क्या महंगा है? बेटा महंगाई तो ज़रूर है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई इसलिए हमारे पास भी है। कभी नहीं लिया 60-70 रुपये, मैंने कभी नहीं लिया। 90-100 तक मैंने लिया है बेटा। अभी भी ये बच्चा जो है ना 100 रुपये दे रहा है, वही ले रहा हूँ मतलब। अच्छा, मैं आपको लिटरली बताऊं कि मैंने खुद जो है ना अभी कुछ दिन 2 दिन पहले, रमज़ान से 2 दिन पहले चीखते हुए लोगों को सुना है, यहीं से गुजरती हूँ, कि 100 के 2 किलो खरबूजे मैंने सुना है। और मैंने लिटरली अपने हस्बैंड से ही बात की कि मैंने कहा देखिए ये आज 100 रुपये, कल लिए 2 दिन बाद जब पहला रोज़ा होगा तो ये 100 रुपये किलो मिलेगा। और लिटरली यही हुआ। इतवार बाजार पे यकीन आई होंगी, मैं नहीं आता हूँ इतवार बाजार में, तो यकीनन होगा बेटा। मैंने नहीं सुना और न मैंने लिया है, इसलिए आज जो लेना तो ज़रूर है, थोड़ा या बहुत, लेकिन बच्चों के लिए इफ्तारी के लेना भी है, ले रहे हैं। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा इतवार के वाले दिन आ जाएं आप यहाँ पर तो पता चल जाएगा सर। कल से लिस्ट आएगी ना। जब सामान मिलता है तो लिस्ट मिलती है? से नहीं लाते ना, यहाँ से मिलता है। बस ये कहाँ से?
केला यहाँ से जोर मोड़ इधर स्टोर बने हुए हैं, मंडी से नहीं आ रहा है। तो आपको किस रेट में मिल रहा है? हमारे को इसी रेट पे मिल रहा है, 10 रुपए इसमें पराठा है, 140 का मिल रहा है और 150। मुझे एक बात बताएं कि रमजान से पहले, ये एक दिन पहले की बात है, 50 रुपए के दर्जन केले मिल रहे थे, एक दिन में सडन 120 रुपए। इसको 2 महीने हो गए महंगा बिक रहा है। ये बात आप उससे कर रहे हैं जैसे कि मैं मुल्क पाकिस्तान में नहीं रहती। फिर हम भी रेडी पे नहीं रहते ना, हम तो आज पहली मरतबा बेच रहे हैं। लग रहा है ऐसा ही रहा है भाई, जो रेट बता रहे हैं ना आप लोग, लिटरली यही लग रहा है कि इतनी लूट मार है, इतनी लूट मार है कि इसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। आइए मजीद लोगों से पूछते हैं। वो कम दामों में बिके, मगर हर चीज़ के ना आप जो फूड ले लें या फिर आप बाय और बस या बाय रिक्शा, हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से अपील करेंगे जो बेचारे जो लो कैटेगरी के जो पब्लिक है, तो उनके लिए प्लीज़ आप कुछ ऐसा करें कि उनके लिए इजी हो जाए। वो काम वगैरह, जिनके घर में कोई हस्बैंड या ना हो या कोई मर्द वगैरह ना हो, तो बेचारी वो अगर अकेली सर्वाइव करती है, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई जो रेट होते हैं वो बस मुनासिब रखें, ज़्यादा हाई रमज़ान के ना हाई नहीं करें। अल्लाह भी चाहता है कि आप महंगाई को कम करें, मगर यहाँ महंगाई और बढ़ती जा रही है। हर चीज़ के ना टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हैं, तो इंसान जहाँ जाता है तो टैक्स पहले देना पड़ता है उसको, तो ये चीज़ है। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये महंगाई, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। थैंक यू सो मच। हर चीज़ महंगी है, खाली इसकी खजूर की बात नहीं है, खाने पीने की जितनी भी अशिया है, आप मार्केट में जाएं, आज क्या रेट है,
800 रुपये वाली चीज़ जो है वो 2400 रुपये की हो गई है। तो आम बंदा जो है उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। बस आपसे ये गुजारिश है कि आप आगे तक ये हमारा जो है पहुँचाए, ताकि अल्लाह उनको तौफीक दे, जो है ना तो बंदा कुव्वत में आ जाए। ठीक है जी। रेट में कुछ फ़र्क है, कम या ज़्यादा? बस रेट तो बहुत ज़्यादा, रेट तो हर चीज़ के बढ़ गए हैं, क्या समझे। अब खरबूजा जो 50 रुपये किलो था अभी 150 रुपये किलो है। 150 रुपये किलो? 150 रुपये। अच्छा, पीछे से मैं मालूम करती हुई आ रही हूँ तो वहाँ कहीं 100 रुपये किलो है, कहीं 120 रुपये किलो। ये लेकर आया आपका, अब हम इंटरव्यू ले रही थी तभी तो मैं लिया है ये 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। बात ये है कि जितनी मैं जब कॉर्नर से आई हूँ मैं, तो मैंने ये देखा है कि जितनी जगह पे जा रही हूँ ना, तो कहीं पे 10 रुपये, मतलब जहाँ आगे बढ़ती जा रही हूँ 10 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये यहाँ एक इसका किसी का एक तो रेट है नहीं ना फ्रूट का, और क्या कहते हैं समझ में ये नहीं आता कि रमज़ान में फ्रूट इतना क्यों बढ़ जाता है। ये कोई इम्पोर्ट तो नहीं होता कि डॉलर का इसमें इफेक्ट आता है। अच्छा, मैंने भी ये बात कही, गवर्नमेंट का किसी किस्म का कंट्रोल है नहीं, ना मरकज़ में है ना सूबे में है। उसकी वजह से जिसकी जो मर्जी आती है वो मनमानी करता होता है। जबकि खरबूजा सालों साल मिलता रहता है पूरा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि रमज़ान से पहले 50 रुपए किलो बिक रहा था। 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये जब होता है। मैं खुद जमींदार भी हूँ, क्या समझे। जब हमारा एक सीजन के अगर होता है रमज़ान के अलावा ये 30 रुपये में भी नहीं बिकता हमसे। रमज़ान में 150 रुपये किलो खरीद रहे हैं लोग। 150 रुपये क्या करें, मजबूरी, अब खाना तो है। ये भी मसला है ना, अगर हम यहाँ पे थोड़ा रुक जाएं तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। बात भी सही है, आपकी बात सही है। ये बात भी सही है कि हम खाना छोड़ दें तो रेट खुद ब खुद गिर जाए। एक हफ्ता नहीं खाएंगे तो क्या चलेगा। और ये 3 करोड़ रुपए की 3 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने लोग छोड़ देंगे। अगर 5% जो खरीदते हैं तो किसी हम को स्टॉक ही नहीं रहेगा। इसीलिए तो इतने रेट हाई होते हैं। इतने रेट हाई होते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से आप? गवर्नमेंट से क्या कहना है, वो मरकज में जो गवर्नमेंट है वो खुद ही सारे काम इलीगल कर रही है, क्या समझे। सुबह को क्या कहने जाए, जब मरकजी हुकूमत का ये हाल है तो अब किसी को क्या कह सकते हैं। ऐसे ही है, अल्लाह के आसरे पे चल रहा है ये। आप देख लो नहीं, ये इकदाम से डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, स्टॉक कितना नीचे आ गया, इकनॉमी की क्या पोजीशन है। इनको अपनी अनाओं की लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है। इस मुल्क का अवाम का थोड़ी ख्याल है। जो वजीर आज़म का जो है उसकी अपनी अना ही नहीं संभल रही होती, क्या समझे। यहाँ हर वहाँ सियासतदान की ये बात है, उन्हें अवाम की कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे है। रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, डॉलर का रेट कहाँ पहुँच जाए। IMF ने भी हमको मुअत्तल कर दी है इमदाद, तो इसका इफेक्ट भी आएगा। तो इतने वैसे हालात ख़राब हैं, मगर अरबाब इख्तियार सोचते ही नहीं है, उन्हें परवाह ही नहीं है। वो बड़े 300 कैनाल के मकान में रहते हैं, उनको कहाँ से ख्याल आएगा आधे कैनाल वाले का। क्या खरीदे? चीकू खरीदे। क्या किलो? ये 120 रुपए किलो। ये इतने ही मिल रहे थे या महंगे लग रहे हैं, सस्ते? ये सही है, इसके रेट सही है। बाकी जो केले वगैरह जो थे वो सब आजकल महंगे हो गए, और महंगाई का तो ये हाल हो रहा है कि आपको पता है कि जो तेल आज से तकरीबन 1 साल पहले 180 रुपये का था, 440 रुपये किलो है। घी को देखें तो 400 रुपये किलो है। चीनी देखें तो 100 रुपये के करीब जा रही है। तो अब ये महंगाई का तो यही हाल हो गया है। मतलब कि जीना मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए जिनकी कमाई कम है, जिनके लिए मतलब जिनके समझे कि अगर अर्निंग अगर उनके पास नहीं है तो ज़ाहिर है वो बेचारे बहुत परेशान हो गए हैं। अभी ये तो स्कूलें वगैरह बंद थी क्योंकि सारा कोविड का मसला चल रहा था, तो लोगों को पता ही नहीं है। अब जब स्कूलें वगैरह खुली हैं तो ट्रांसपोर्ट की फीसें, स्कूल की फीसें, लोग परेशान हैं इस वक्त। मतलब यूँ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी सब्सिडी दे सकती है गवर्नमेंट उसको दे, और उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको आधा कर दिया जाए। जो भी कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, जो भी सूबाई असम्बली के मेम्बरान, चाहे पूरे पाकिस्तान में कोई भी असम्बली के हों, चाहे सिंध के हो, पंजाब के हो, कहीं के भी हों, सबकी तनख्वाह को आधा कर दिया जाए तो पता चले कि ये लोग हमसे कितने मुखलिस हैं। अगर वो जब आपको याद होगा कि एक दफ़ा एक वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म के ज़माने में जब इन्होंने कहा कि सबकी तनख्वाहें 50% बढ़ाई जाती हैं तो सब ने मिलकर डेस्क बजाए। उन्होंने इतनी खुशी का इजहार किया कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, इन्हें लगता है कि महंगाई को ख़त्म करने का कोई खुशी का इजहार किया। अल्लाह खैर वाले मामलात करे, हर मुसलमान की खैर है, ये दुआ है, और अल्लाह रमज़ान की सबको बरकतें इनायत करे। और आपका भी शुक्रिया कि आप इस इशू को उठा रही हैं और पब्लिक में ये बताना चाह रही हैं कि भाई ये एक इशू है जो महसूस करना चाहिए और इसके लिए कोई अमली इकदाम भी करने चाहिए। बात करेंगे कुछ प्राइस के बारे में कि फ्रूट्स के जितने प्राइस हो गए हैं, क्या बोलेंगे इस बारे में, कुछ कहेंगे? क्या बताएं आपको, क्या प्राइस चल रहे हैं अभी? ये फिलहाल क्या प्राइस से सेल कर? अभी ये जो 150 रुपये जो बिल्कुल निक्के निक्के से हैं, जरा से, उसके ऊपर कच्चे भी हैं। हाँ,
और वहाँ जो दूसरे वाले फल हैं वो भी बहुत महंगे। कौन से पहले रेट क्या करें, हाँ रमज़ान की निस्बत तो जाहिर है अब ज़्यादा वो कर दिए उन्होंने। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करेगी, हम और आप कर रहे हैं, हम और आप ही करेंगे जो कुछ करना है। क्या करना चाहिए हमें? गवर्नमेंट का क्या इसमें दोष है? आप ये देखिए, प्राइस कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट, आवाम की जो नुमाइंदे हैं, आवाम के जो सिलेक्टेड लोग गए बल्दियाती तौर पर या दूसरे तौर पर जो सिलेक्ट किए हुए हैं, वो ये MLA या वज़ीर आज़म का काम थोड़ा ही है वो, और कोई जो महकमा है हेल्थ का या कंट्रोल का वो लोग मेंटेन करें उसको, और क्या हो सकता है इसका इलाज? उनसे मेंटेन ही नहीं हो रहा। हम तो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। बात सबसे बड़ी ये है कि यहाँ हर शख्स अपनी मर्जी के प्राइस दे रहा है। एग्जैक्टली बात ही है, अपनी मर्जी से डेली प्राइजेस किसी मुल्क में कहीं पर बढ़ती हैं, यहाँ तो डेली बढ़ती हैं। एग्जैक्टली अब ये है कि बस इसको फेस करना है, अब जिस तरीके से भी कम खाएं। मेरा तो पैगाम ये है कि कम खाएं। मैंने भी लोगों से कहा कि अगर कुछ दिन नहीं खाएंगे तो कुछ मसला नहीं हो जाएगा, और शायद कुछ करने का मानी ये है कि आप अपने आप पर कंट्रोल करें, अपना कम खा के अपने आप को बैलेंस करें, बॉडी को अपनी, जो भी सवाब भी है और बॉडी का भी आपका बेहतरी है। अल्लाह ताला बेहतर करे हम सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बहस कर रहे हैं आप? मैं ये बहस कर रहा हूँ, ये मुझे बोल रहा है काट के 80 रुपए का लाल दूंगा। मैंने बोला बगैर काटे तू मुझे दे, वो मेरा नसीब है, 40 रुपए में दे आधी कीमत में। सही बोला मैंने या गलत बोला है? नहीं दे रहा। काट के ले ले तो 70 का लगा देगा, 40 में दे, मेरा वो नसीब है भाई। नहीं तुमने मुझे, इसने मुझे बोला 80 रुपए में दूंगा, मैं काट के दूंगा। भाई मैंने बोला 40 में देते हो, बगैर काटे दे। 80 में तो सब दे रहे हैं, 70 में सब दे रहे हैं, काट के दे रहे हैं, लाल दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो इतने रेट बढ़ गए इस बारे में? रेट तो मुनासिब है, इतने कोई खास तो नहीं बढ़े। पिछले साल के हिसाब से अभी कोई 5-10 रुपए का ही फर्क आया है। डॉलर के हिसाब से देखें तो 40 रुपए डॉलर बढ़ गया रेट पिछले साल से, बाकी तो सही नॉर्मल ही है। रेट अचानक से बढ़े हैं, जैसे खरबूजा है, इसके रेट कम थे, लेकिन खरबूजे का रमजानों से पहले 50 रुपए रेट था, अब रमजानों के बाद इन्होंने 80 रुपए 100 रुपए अपने मनमानी कर दी है। जिसके दिल करता है ना सारे, आपको पता है मुसलमानों का मुल्क है, जहाँ मुसलमान होते हैं ज्यादा वहाँ पर रेट भी बढ़ जाते हैं, फिर ज्यादा होती है, वो ज्यादा हो जाती है ना रमजानों में, ऐसे ही है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या अपील करनी है, मैं तो यही कहूँगा भाई, अपना रमजानों में सब बंदों को, सब छोटे छोटे लोगों को, गरीबों को रोज़ा खोलना होता है कि सब अपने हिसाब से चलें, प्यार मोहब्बत से चलें। अगर 50 की चीज़ें आप 70 में दे दें, निकालो या नहीं निकालो, हमारा काम कट्ठे में भाई। अब तुम मोहब्बत करो ना तो फिर मैं ले लूँ तुमसे यार। 80 रुपए किलो लगा दूंगा, खाल के फिर नहीं, वो कह रहे हैं कि 80 रुपए लगा दूंगा, सब दे रहे हैं 80 रुपए, तो भाई मुझे अगर बगैर काटे तो 40 में मैं लेता हूँ। चलो देखा और सुना कि आवाम किस कदर परेशान है महंगाई से, और आवाम का ये कहना है कि हर चीज़ के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हर चीज़ के प्राइस आसमान को छू रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी यहाँ पर ठेले जो हैं, उनका कहना ये है कि हमारे पास प्राइस लिस्ट नहीं है और हमें जो है वो मंडी से प्राइस लिस्ट नहीं दी जाती, और उसका फ़ायदा ये होता है कि हर बंदा अपने प्राइस, उसने अपने प्राइस फाइनल किए हुए, हर शख्स अपने प्राइस में सेल कर रहा है। कोई 100 रुपये किलो अगर किसी चीज़ को सेल कर रहा है, तो कोई 200 रुपये किलो, तो कोई 150 रुपये किलो, सबके अपने प्राइस है। मतलब ये है कि जहाँ जो शख्स फंस जाए तो उसे वहीं फंसा लिया जाता है, और वहीं जो है वो काम प्राइस उनसे वसूल किए जाते हैं। ये महीना हमें नेकी का दर्ज देता है। इस महीने में कहा जाता है कि हर जो भी नेकी की जाए उसका डबल अजर मिलता है, डबल सवाब मिलता है। लेकिन हम मुसलमान होने के नाते भी ये इस मुबारक और बाबरकत महीने में ये गलती करते हैं, या एक ये गुनाह करते हैं जिसको ये कहा जाए कि प्राइस को बढ़ा दिए जाते हैं। अब बात सिर्फ ये है कि सिर्फ ये लोगों का ही कसूर नहीं है, बात सिर्फ ये है कि इस मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को चेक एंड बैलेंस हो, किसी भी चीज़ के ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाए, अगर इन लोगों पर एक कार्रवाई की जाए, चाहे मंडी में जाया जाए, वहाँ जाके प्राइस चेक किए जाए, रेट लिस्ट उनको प्रोवाइड की जाए, और फिर बाद में चेक किया जाए कि आया ये इसी रेट पर बिक रहा है या नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि खौफ किसी को भी नहीं है, और जब भी किसी चीज़ का खौफ ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे जुर्म, वहाँ पे गलत बयानी, वहाँ पे झूठ, चोर बाजारी, मुनाफाखोरी का जो है बाजार गर्म रहता है। और यही हम लोगों के साथ है कि हमारे मुल्क में भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ये काम जिन इदारों का है, जिनका है, शायद वो करना नहीं चाहते, वो इतने पुरसुकून मुतमईन है, लेकिन आम आवाम, गरीब आवाम
जो इस वक्त महंगाई की चक्की में दिन ब दिन पिसती जा रही है। पिसते पिसते यहाँ तक लोग पहुँच चुके हैं कि लोग खुदकुशी करने को तैयार हैं, लोग अपने बच्चे फरोख्त कर देते हैं, लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। क्या करें, आवाम करे तो क्या करे? महंगाई से परेशान इंसान क्या करे? बेरोजगारी इस कदर है, मुनाफाखोरी इस कदर है कि इंसान क्या करे। और इसी के चलते जो है आवाम इस वक्त इतनी परेशान है, दिल बर्दाश्ता है कि उनका ये कहना है कि इस मुबारक महीने की फजीलतें भी हम प्रॉपर तरीके से जो है ना किस तरह से अवेल करें कि हम काम में डबल मेहनत करना, डबल काम करने के बाद भी हम अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, अफसोस होता है और दुख भी होता है कि हमें अल्लाह ताला ने इतना मुबारक महीना दिया। इस मुबारक महीने की बरकत से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मुश्किलें हल होती हैं। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें हल करे और इंशाअल्लाह ताला मैं फिर हाजिर होंगी किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मसले के साथ। इसी के साथ अपनी मेज़बान फौजिया बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।